हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नागशिपाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है 12 जुलाई सन 2022 करंट अफेयर्स की। 12 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और इस क्लास का लिंक जो है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां से इसकी पीडीएफ और क्लास का लिंक दोनों मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, और शाम को मैंने एक क्लास ली थी आपकी जिसमें मैंने आपको पॉलिटी की फर्स्ट क्लास उसमें संविधान पढ़ाया था, तो उस क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी आप चेक कर लीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? 11 जुलाई को मनाया गया है। क्या मनाया गया? 11 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैंने ये तो बता दी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में संयुक्त राष्ट्र गवर्निंग काउंसिल द्वारा। किसके? संयुक्त राष्ट्र गवर्निंग काउंसिल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी की गई थी और जब इसकी शुरुआत की गई थी 1989 में, तब क्या था, इसकी जो आबादी थी वो 5 अरब से ज्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। कितनी? 5 अरब से ज्यादा बढ़ गई थी। तो जो ये संयुक्त राष्ट्र गवर्निंग है, इन्होंने क्या है, चिंता प्रकट की, यानी कि इन्होंने सोचा कि क्या है कि बहुत ही ज्यादा जनरेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और उसी के तहत इन्होंने ये योजना बनाई और तब से ही क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इस साल की थीम की, यानी कि सन 2022 की थीम क्या रखी गई है। किसकी? विश्व जनसंख्या दिवस की थीम, यानी कि विषय क्या रखा गया है। तो यह है कि 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की और अवसरों का दोहन करना और सभी के लिए अधिकार विकल्प सुनिश्चित करना। कहने का मतलब यह है, जो 8 बिलियन की दुनिया है, यहाँ पे जितनी जनसंख्या है, सभी के लिए एक समान कार्य करना, यानी कि एक समान सभी को भविष्य के लिए दोहन देना, अवसर प्रदान करना आसान नहीं होता है। लेकिन क्या करा जाएगा, इसकी कोशिश करी जाएगी कि सभी को एक समान अवसर प्राप्त हो और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित हो, यानी कि सभी के लिए एक समान अधिकार और ज्यादा से ज्यादा उनके लिए विकल्प सुनिश्चित कर सके। ठीक है, ये थी इस साल की थीम सन 2022 की। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है? सेकंड है कि किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। क्या? किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया? तो किसने किया? नोवाक जोकोविच ने किया है। किसने किया? नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है ग्रैंड स्लैम विंबलडन का टेनिस टूर्नामेंट खिताब। ठीक है, ये इस साल का इनका पहला ग्रैंड स्लैम है जो इन्होंने अपने नाम किया है, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निक कॉलमर्स को हराकर ये अपने नाम किया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निक कॉलमर्स को हराकर ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि थर्ड की। भारत ने श्रीलंका को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है? क्या है क्वेश्चन? भारत ने श्रीलंका को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है? तो कितने की है? 3.8 बिलियन डॉलर की मदद की है। कितने की? 3.8 बिलियन डॉलर की मदद की है भारत ने। किसकी? श्रीलंका की। अब मैं बता दूं श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका जो बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरे संकट से गुजर रहा है। वहाँ खाने पीने के लिए भी लोगों के पास में कुछ भी नहीं है, और ऐसे में हमारा वो पड़ोसी भी देश है, तो भारत ने क्या करा? 3.8 बिलियन डॉलर की वहां पर मदद की है। और इसके अलावा क्या करा है भारत ने? उससे खाने पीने की चीजों को भी वहां पर वो भिजवा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? रनिल विक्रमसिंघे हैं, जिन्होंने अभी मैंने आपको कल बताया था कि अपने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी अपने पद से। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? महिंद्रा राजपक्षे हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत के बीच में खाड़ी पड़ती है, जिसे क्या कहा जाता है? पाक की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाक की खाड़ी कहा जाता है, और हिंदी में इसे जलडमरू कहा जाता है, पाक जलडमरू कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फोर्थ की। तो किस राज्य के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल लर्निंग के तहत टैबलेट वितरण की घोषणा की है? क्या है? किस राज्य के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल लर्निंग के तहत टैबलेट वितरण
करने की घोषणा की गई है। तो कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में की गई है। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय होते बेसिक शिक्षा द्वारा ये कहा गया है कि एक प्राथमिक विद्यालय में 2 टैबलेट होने चाहिए और बच्चों को क्या देना चाहिए? डिजिटल लर्निंग के द्वारा उनको सिखाना चाहिए। पहला ऐसा कुछ भी नहीं था। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहां पर बोर्ड पर ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अब क्या कहा है कि सरकार ने अब ये आगे की योजना बनाई है कि बच्चों को डिजिटल लर्निंग देनी चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 1,11,599 प्रारंभिक स्कूल के लिए, प्रारंभिक स्कूल यानी कि जो प्राथमिक स्कूल हैं उनमें 2,09,863 टैबलेट दिए जाएंगे। ठीक है, बच्चों की डिजिटल लर्निंग के लिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है? आदित्य योगीनाथ जी हैं। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस्य क्रोच है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। और राजकीय पेड़ कौन सा? अशोक का पेड़ है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और हाँ, उत्तर प्रदेश के 2 नेशनल पार्क भी हैं, मतलब कि उद्यान है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है चंद्रप्रभा और एक है दुधवा नेशनल पार्क। क्या है? एक चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क, जो एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 5th की। तो किस भारतीय जोड़ी ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है? क्या है? किस भारतीय जोड़ी ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता? अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने। क्या है? अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने जीता है। ठीक है, इन्होंने मैक्सिको की टीम को हराकर इस पद को अपने नाम कर लिया है। किसने? अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने तीरंदाजी में ये पद अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना सी गार्डियन अभ्यास शुरू किया है? क्या है? किस देश ने अपना सी गार्डियन अभ्यास शुरू किया है? तो किसने किया है? चीन और पाकिस्तान ने संघाई के तट पर अपना क्या किया है? सी गार्डियन अभ्यास शुरू किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था 2 देशों के बीच में क्या होता है? अभ्यास शुरू होता है अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का। ठीक है, और इस बार किसने किया है? सी गार्डियन अभ्यास शुरू हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच में संघाई तट पर। संघाई कहाँ पर है? चाइना में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। यहाँ की जो करेंसी वो क्या है? रेनमिनबी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? शी जिनपिंग है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है आरिफ अलवी है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 7th की। किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री में जीत हासिल की है? क्या है? किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री में जीत हासिल की है? तो किसने हासिल की है? चार्ल्स लेकलर्क ने। किसने? चार्ल्स लेकलर्क ने क्या हासिल की है? ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री वन फॉर्मूला रेस जो होती है उसमें उम्मीद जताते हुए इन्होंने क्या करी? ग्रां प्री में भी जीत हासिल करी और इसके हिसाब से ये वन फॉर्मूला रेस में भी क्या है? अपना स्थान बना सकते हैं। ठीक है, तो किसने हासिल की है? चार्ल्स लेकलर्क ने हासिल की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चार्ल्स लेकलर्क तो नंबर 1 पे रहते हैं। तो सेकंड नंबर पर कौन आता? तो सेकंड नंबर पर आया मैक्स वेस्टरपन। मैक्स वेस्टरपन ने इंजन खराब होने की वजह से दूसरे स्थान पर खिसक कर आ गए हैं, जबकि कब कहाँ थे? पहले स्थान में थे। मैंने आपको बताया था अजरबैजान में जब ग्रां प्री वन फॉर्मूला रेस हुई थी तब ये किस नंबर पर थे? 1 नंबर रेस पर थे, यानी कि नंबर 1 पर थे। और अब इंजन खराब होने की वजह से मैक्स वेस्टरपन सेकंड नंबर पर आ गए और फर्स्ट नंबर पर कौन आ गए? चार्ल्स लेकलर्क आ गए। कौन आ गए? चार्ल्स लेकलर्क आ गए। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर हैमिल्टन है। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर हैमिल्टन है। अब मैं आपको बता दूं जो चार्ल्स लेकलर्क है वो कौन है? ये फरारी के ड्राइवर है। कौन है? फरारी के चालक हैं। और जो क्या है मैक्स वेस्टरपन है वो मैंने आपको बता दिए थे डच मोटर स्पोर्ट्स कंपनी के ड्राइवर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 8 की। तो किस देश ने भारत लाई गई है 1200 साल पुरानी योगिनी मूर्ति? मतलब किस देश से भारत में लाई गई है 1200 साल पुरानी योगिनी मूर्ति? तो कहाँ से लाई गई है? लंदन से लाई गई है। लंदन से 1980 में बांदा जिले की लोरी गांव से ही चोरी हुई थी। क्या हुई थी? 1980 में बांदा जिले की लोरी गांव से चोरी हुई थी और चोरी होने के बाद इसे कहाँ ले जाया गया था? लंदन ले जाया गया था। और 1200 साल पुरानी है, यानी कि 10वीं सदी की क्या है? ये मूर्ति है। और ये जो मूर्ति है ये बकरी के मुंह के जैसे आकार की मूर्ति है। ठीक है, और अब इसको कहाँ मतलब कि रख दिया गया है? संग्रहालय में। पुराना किला जो संग्रहालय वहां पर इसको वहां पर रख दिया गया है और अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कि इसे किस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है,
तो ये कहाँ से आई थी? लंदन से। और कितने साल पुरानी? 1200 साल पुरानी है। अब बात कर लेते हैं लंदन की। तो लंदन की कैपिटल, वो लंदन किसकी कैपिटल है? ब्रिटेन की कैपिटल। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? बोरिस जॉनसन है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और अभी वहां के नए प्राइम मिनिस्टर जब बनेंगे तब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9th की। तो T20 सन 2022 मैच की ट्रॉफी किसने जीती है? या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं स्टूडेंट कि T20 सन 2022 का मैच किसने जीता है? तो किसने जीता? भारत ने जीता है। भारत ने इंग्लैंड को 17 रन से हराकर इसको क्या कर दिया है? इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भारत है उसको एक 360 डिग्री कोण का मतलब कि एक खिलाड़ी मिल चुका है, यानी कि 360 डिग्री का खिलाड़ी मिल गया, जिसका नाम क्या है? सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव ने चारों तरफ से रन तोड़कर यानी कि 55 गेंदों में 117 रन मारे और 14 चौकों से इस रन को मारने के बाद में क्या है? इस जीत को हासिल कर पाया है। तो इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया? 360 डिग्री का खिलाड़ी का नाम दिया गया है। किसे नाम दिया गया? सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 10 की। तो किस राज्य में सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया है? क्या किस राज्य में सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार है कितने बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले कोची और बेंगलुरु और एक क्या नाम है, कोची, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में ये मॉल ऑलरेडी खुल चुके हैं। ठीक है, कौन सा? लुलु मॉल जो है ये बहुत ही बड़ा मॉल है और जो अब खुला गया है उत्तर प्रदेश में खोला गया है। इसके एमपी कौन है? यूसुफ अली है। कौन है? यूसुफ अली है यहाँ के। ठीक है, और इसका उद्घाटन के लिए कौन आया था? सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे 12 जुलाई की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने आप इस क्लास में डिस्कस करे हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास का पीडीएफ और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको लिंक और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और शाम वाली क्लास जो होगी वो आपकी 6 बजे होगी, जो मैं इसमें आपको पहली क्लास हो चुकी है संविधान को। जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले प्ले लिस्ट में। ठीक है, उसमें आपको यूपीएससी पैट बाय मीनाक्षी पाल करके लिंक होगा, वहां से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। 3 क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। और ये क्लास आपकी डेली 8 बजे होगी। तो मैं लेती हूँ विदा, आपसे मिलते हैं कल की क्लास में यानी कि कल। थैंक यू सो मच।